हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। तो ये जो टॉपिक है ये बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो कंटिन्यू करते हैं। Bardha scheme of education. In 1937, Gandhiji evolved a scheme popularly known as the Bardha scheme of basic national education. 1937 में गांधी जी ने एक स्कीम जो है तैयार की, जिसको बर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। दिस स्कीम वाज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन विच वर लिस्टेड बाय गांधी जी इन ए पेपर इन 1932 इन यरवदा जेल। तो ये जो स्कीम थी, ये उस प्रिंसिपल पर बेस थी जो उन्होंने पेपर तैयार किया था 1932 में यरवदा जेल में जब वो थे। बट द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 विच इज़ आल्सो नोन एज नई तालीम और बुनियादी तालीम। तो बर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जो 1937 में दी गई थी, तो उसको जो है नई तालीम के नाम से या बुनियादी तालीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पोस्टुलेट्स ऑफ बर्धा स्कीम। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बताया गया, क्या इसमें जो है बोला गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी टॉट टुगेदर। तो बॉयज़ और गर्ल्स को जो है एक साथ जो है पढ़ाना चाहिए। देयर टाइम शुड बी स्पेंट इन मैनुअल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। मैनुअल वर्क शुड बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों का जो टाइम रहेगा, स्टूडेंट्स का जो टाइम रहेगा, वो मैनुअल वर्क में जो है ज़्यादा होना चाहिए। मैनुअल वर्क शुड बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। और इसमें बोला गया कि मैनुअल वर्क जो रहेगा तो वो बच्चों का एक पार्ट रहेगा एजुकेशन का। वर्क शुड बी entrusted टू ईच बॉयज़ एंड गर्ल आफ्टर ascertaining his her inclination। तो वर्क उनको जो है देना चाहिए, उनको काम उस तरीके का देना चाहिए जिस तरह का उनका इंटरेस्ट हो। तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है, जो मैनुअल वर्क है वो दिया जाना चाहिए, या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको कोई भी काम दिया जाना चाहिए। आगे इसमें बोला गया, द चाइल्ड नो द व्हाई एंड द वेयरफॉर ऑफ एवरी प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पता होना चाहिए कि क्यों और कैसे कोई प्रोसेस हो रही है। जनरल नॉलेज should be imparted to the child as soon as it is able to understand the things. This knowledge should be preceded literacy education। तो नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज जो है बच्चों को जो है देना शुरू कर देना चाहिए जैसे जैसे वो समझना शुरू करते हैं। नॉलेज जो है उनका साथ साथ में हमें बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बोला गया 6 पॉइंट में, द हैंड ऑफ चाइल्ड वी ट्रेन टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बिफोर लर्न टू राइट दैट इट्स गुड हैंड राइटिंग शुड बी टॉट फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसमें 6 पॉइंट में बोला गया हैंड ऑफ चाइल्ड वी ट्रेन। तो बच्चों का जो हाथ है वो जो है ट्रेंड करना चाहिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनको जो है अच्छी जो हैंड राइटिंग है, लिखने की आदत जो है होनी चाहिए, सुंदर जो है उनकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो इसलिए जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए लिखने की और ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ड्रॉ करने की। 7th पॉइंट है, द चाइल्ड शुड लर्न टू रीड बिफोर ही इज एबल टू राइट। दैट इज he should learn to recognize letter if they were pictures and then draw their figures। इसमें बोला गया है the child should learn to read before he is able to write। तो चाइल्ड को जो है पढ़ना आना चाहिए, तो पढ़ना आना चाहिए उनको जो है बिफोर ही इज़ एबल टू राइट। तो लिखने से पहले उसको जो है लर्न करना, जो है जो रीड करना है वो आना चाहिए। ही शुड लर्न टू रिकॉग्नाइज लेटर। तो उसको जो है रिकॉग्नाइज, पहचानने आने चाहिए लेटर्स या पिक्चर्स या जो भी वो फिगर्स जो उसको दिखाई जाएंगी या ड्रॉ करवाई जाएंगी, तो वो उसको पहचानने आनी चाहिए, इसमें बोला गया है। तो लिखने से पहले उनको रीडिंग की जो है अभ्यास होना चाहिए। By this method and by word of mouth, the child should acquire knowledge, much knowledge before he is 8 years old।
तो इसमें बोला गया है कि बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ, और बच्चों को बोल के समझा के, द चाइल्ड अक्वायर मच नॉलेज। तो बोल के जब हम बच्चों को करवाएंगे कोई चीज़, समझाएंगे कोई चीज़, तो इस तरीके से बच्चे जो है ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, अक्वायर करेंगे, और 8 साल की एज तक आते आते से पहले पहले उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है गेन हो जाएगा, ये इसमें बोला गया। 9th पॉइंट है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी कंपेल्ड टू लर्न एनीथिंग। तो उनको कंपेल नहीं करना है, बच्चों को किसी भी तरह से, जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि वो वही चीज़ पढ़ें या कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करें। जो उनको इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है टीचिंग करवानी है, या उनको कोई मैनुअल वर्क जो है बताना है। द चाइल्ड शुड बी इंटरेस्टेड इन वट एवर ही लर्न। तो बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में उसको जो है काम करवाना चाहिए। नेक्स्ट है 11 पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग शुड बी कंडक्टेड इन ए प्ले वे, फॉर प्ले इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसमें बोला गया है कि जो प्रोसेस है टीचिंग की वो कैसी होनी चाहिए, प्ले वे मेथड के द्वारा जो है टीचिंग की प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि प्ले जो है इसेंशियल पार्ट है एजुकेशन का। ऑल एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। जितनी भी एजुकेशन बच्चे को दी जाएगी वो उसकी ओन लैंग्वेज, जो उसकी मदर टंग है, लोकल भाषा है, उसमें जो है उसको दी जाएगी। एवरी इंडियन चाइल्ड शुड लर्न हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी एज ए नेशनल लैंग्वेज बिफोर हिज लिटरेसी ट्रेनिंग कमेंसेस। तो इसमें बोला गया है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स होंगे उनको हिंदी और उर्दू का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हिंदुस्तानी भाषा है। तो जितनी भी हिंदुस्तानी जो नेशनल लैंग्वेजेज हैं, हिंदी और उर्दू, तो मतलब वो बच्चों को आनी चाहिए, उसको जो है आगे की एजुकेशन से पहले। द सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड एजुकेशन बिगन्स व्हेन ही इज 11 एंड लास्ट अप टू 16। तो जो सेकेंड स्टेज रहेगी चाइल्ड की एजुकेशन की, तो वो स्टार्ट होगी जब वो 11 साल का होगा, व्हेन ही इज़ 11 का होगा, एंड लास्ट अप टू 16, और 16 ईयर्स तक जो है उसकी एजुकेशन होगी। 11 तक जो है उसकी सेकेंड स्टेज जो है एजुकेशन की स्टार्ट होगी, और ये जो है 16 ईयर तक कंप्लीट हो जाएगी। 15 जो इसमें पोस्टुलेट है, मैनुअल लेबर हैज ए प्लेस इन एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड आल्सो। तो मैनुअल लेबर जो है, या जो भी उसको काम करवाना चाहिए, जो मैनुअल वर्क है वो उनको जो है बताना चाहिए। द टाइम फॉर लिटरेसी ट्रेनिंग शुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नीड। और जो टाइम है लिटरेसी ट्रेनिंग का, उसको ज़रूरत के हिसाब से टाइम को हम बढ़ा भी सकते हैं, ये इसमें बोला गया था। तो मतलब मैनुअल लेबर के ऊपर जो है बच्चों के जो है काम होना चाहिए, जो हैंड ऑन ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है उनकी लिटरेसी को बढ़ाने के लिए अगर टाइम को भी बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो भी बढ़ा देना चाहिए। द चाइल्ड शुड लर्न सम वोकेशन एज प्रेपरेशन ऑफ हिज फ्यूचर लाइफ। तो चाइल्ड जो हो रहेगा उसको जो है वोकेशनल नॉलेज देना ज़रूरी है, वोकेशनल नॉलेज उसको मिलना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जो है अर्निंग के जो सोर्सेज हैं उनको जनरेट कर सके। तो मतलब वोकेशनल नॉलेज जो है बच्चों को उनका फ्यूचर लाइफ जो है बनाने में हेल्प करेगा। ही शुड एक्वायर ए जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको हमें नॉलेज देना पड़ेगा वर्ल्ड की हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, बॉटनी का, एस्ट्रोनॉमी का, अर्थमेटिक का, जियोग्राफी का, जियोमेट्री का और अलजेब्रा का। तो ये जो है सब्जेक्ट उनको जो है पढ़ाने चाहिए एज ए जनरल नॉलेज। ए बॉय और गर्ल ऑफ 16 ईयर शुड नो स्विंग एंड कुकिंग। तो जो लड़का या लड़की जो भी 16 साल का हो जाएगा, 16 ईयर का हो जाएगा, तो उनको जो है स्विंग का नॉलेज, जो कपड़े सिलने का और जो है कुकिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। इन थर्ड स्टेज, अब इसके बाद ये तो थी सेकंड स्टेज जो 16 ईयर तक रही उनकी, सेकंड स्टेज 11 टू 16 ईयर। अब इसमें बोला गया इन थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, विच बिगन एट 16 एंड एट 25। तो ये जो 16 ईयर पे स्टार्ट होगी और 25 ईयर पे जो है ख़त्म हो जाएगी थर्ड स्टेज इसकी। ए यंग मैन और वुमेन शुड रिसीव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिज हर और
हर डिज़ायर और सर्कमस्टांसेस। तो इसमें थर्ड स्टेज में बोला गया है कि 16 साल से लेके 25 ईयर तक ये चलेगी थर्ड स्टेज। और इसमें जो लड़का है या मैन है या वुमेन है, वो एजुकेशन रिसीव करेगा अकॉर्डिंग टू हिज हर डिज़ायर और सर्कमस्टांसेस। जो उसके सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है एजुकेशन मिलेगी, या जैसी उसकी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाएगी। तो मतलब जैसे सर्कमस्टांसेस हैं उस हिसाब से, या फिर जो उसकी डिज़ायर है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उसको दी जाएगी एजुकेशन। द एजुकेशन कमेंसिंग एट द एज ऑफ 9 शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग। तो 9 ईयर में जो एजुकेशन जो दी जाएगी बच्चों को, वो कैसी होनी चाहिए? सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए। द स्टूडेंट व्हाइल लर्निंग शुड बी एंगेज्ड इन सच ए वोकेशन दैट इट्स प्रोड्यूस माइट मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्कूल। 9 ईयर की एज में जो स्टूडेंट जब स्कूल में आएगा तो उसको वोकेशनल एजुकेशन इस तरीके से मिलनी चाहिए ताकि वो जो है साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में, जितने भी एक्सपेंसेस उसकी पढ़ाई के हैं वो साथ साथ में वो जो है अर्न भी करता रहे और अपने आप अपनी पढ़ाई का खर्चा भी करता रहे। तो इस तरीके से ये जो है पोस्टुलेट्स दिए थे महात्मा गांधी जी ने, जिसको बर्दर स्कीम ऑफ एजुकेशन में उन्होंने डाला था 1937 में। अब इसमें आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो पोस्टुलेट्स थे उन्हीं को जो है एक साथ जो कंबाइंड करके बताया गया है। तो इसमें जो है जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे बर्दर स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के, तो इसमें पहला आ जाता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। गांधी जी रिगार्डिंग बेसिक एजुकेशन और बुनियादी तालीम हैज़ गिवन हिज व्यू दैट एजुकेशन दैट इज़ elementary education should be free of charge and all should get educated so that they can minute calculation of daily expense read and write। इसमें गांधी जी के द्वारा बोला गया कि जो बेसिक एजुकेशन है या बुनियादी तालीम है, तो वो इस जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, तो वो जो है बच्चों की फ्री होनी चाहिए, फ्री ऑफ चार्जेस। कोई उसमें जो है चार्जेस नहीं होने चाहिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। एंड ऑल शुड गेट एजुकेटेड, और सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जो माइन्यूट कैलकुलेशन रहती हैं या डेली एक्सपेंसेस की, तो वो उनको आनी चाहिए। जैसे कैलकुलेशन वर्क डेली का जो रहता है, सामान खरीदना या कुछ भी, तो उसकी कैलकुलेशन उनको आनी चाहिए। रीड एंड राइट, लिखना और बोलना उनको आना चाहिए। दिस इज नेसेसरी बिकॉज दिस विल मेक ए पर्सन लिव इंडिपेंडेंटली। तो बेसिक कैलकुलेशन मैथ का नॉलेज उनको होना चाहिए, लिखना और रीड करना, पढ़ना उनको आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन होगा ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये तीन चीज़ें, ताकि वो पर्सन जो है इंडिपेंडेंटली जो है लिव कर सके, जी सके अपनी लाइफ को। उसके लिए ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको आनी चाहिए बेसिक, रीड और राइट करना उनको आना चाहिए। दूसरा बोला गया मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो मदर टंग जो है एजुकेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर टंग में जो है या लोकल लैंग्वेज में जो है उनको पढ़ाना चाहिए। गांधी जी एम्फेसाइज द मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है होना चाहिए। मदर टंग वुड एनेबल द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एफिशिएंटली एंड क्लियरली। तो मदर टंग के थ्रू जो है, जो लोकल भाषा होगी उसके थ्रू बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएगा एफिशिएंटली, और जो है एक्सप्लेन भी कर पाएगा चीज़ों को। इफ़ स्टूडेंट चाइल्ड लर्न थ्रू मदर टंग देन दे कैन ईजिली लर्न इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़। अगर बच्चा जो है मदर टंग के थ्रू सीखेगा तो वो इजीली लर्न कर सकता है इथिकल वैल्यूज़ को और मॉरल जो वैल्यूज़ होती हैं। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल हेरिटेज, तो नेशनल हेरिटेज की इम्पोर्टेंस को भी वो समझ पाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, if English is to be taught as a medium of instruction, then it hinders the development of the understanding and clarity of thoughts। तो उनका ये मानना था गांधी जी का कि अगर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो उसको उनको सिखाई जाएगी, तो इससे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी सब्जेक्ट को लेके, या उनके थॉट्स या आइडिया जो होंगे वो छिपे रहेंगे, वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये उनका मानना था। तो लोकल लैंग्वेज या मदर टंग जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसमें बच्चा खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है करेक्टरिस्टिक्स क्राफ्ट सेंटरनेस। तो इनका यही था कि क्राफ्ट सेंटरनेस होनी चाहिए। लर्नर शुड गेट एक्सपोजर टू लर्न स्किल एंड क्राफ्ट लाइक नीटिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर। तो क्राफ्ट का नॉलेज बच्चों को दिया जाना बहुत ज़रूरी है। क्राफ्ट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा
फोकस किया है। तो मतलब बच्चों को एक्सपोज़र मिलना चाहिए स्किल्स एंड क्राफ्ट का। तो स्किल्ड होने चाहिए बच्चे, किसी काम को जानने सीखें, वो जानें और स्किल्ड वो उनको बनाया जाए। जैसे कि निटिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कुकिंग विच मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। तो उनको निटिंग का नॉलेज होना चाहिए, कपड़े सिलने का, वीविंग का नॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का नॉलेज उनको होना चाहिए, कुकिंग का नॉलेज उनको होना चाहिए, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद जो है इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। ये उनका मानना था। उसके बाद बोला गया सेल्फ सफिशिएंसी। बेसिक एजुकेशन शुड प्रोवाइड सच ट्रेनिंग दैट वन कैन रियलाइज दैट इमीडिएट एम अर्निंग आफ्टर और ड्यूरिंग बेसिक एजुकेशन। तो सेल्फ सफिशिएंसी की जो है डेवलपमेंट रहेगी। तो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो होगी तो वो क्या करेगी, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी ताकि वो रियलाइज कर सकें कि जो है अर्निंग वो कैसे कर सकते हैं, या बेसिक एजुकेशन जब उनके पास होगी तो वो अर्न करने में कैपेबल होंगे, अपना रोज़गार वो प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन शुड प्रोवाइड सच ट्रेनिंग। ये बेसिक एजुकेशन ऐसी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेगा दैट वन कैन रियलाइज दैट इमीडिएट एम अर्निंग आफ्टर। तो मतलब उसके बाद वो अपनी जो है अर्निंग को जनरेट कर सकता है ड्यूरिंग बेसिक एजुकेशन, या जो बेसिक एजुकेशन वो ले रहा है उस दौरान भी। अर्निंग फॉर सम वन सेल्फ एंड सेटिस्फाइंग वंस नीड। अर्निंग जो होगी जब वो कमाना शुरू कर देंगे तो उससे वो जो है अपनी ज़रूरतों को वंस ओन सेल्फ तो और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, और सेटिस्फाइंग वंस नीड, और जो किसी एक पर्सन की जो ज़रूरतें होती हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है जब वो जो है सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे या इंडिपेंडेंट बनेंगे। कोरिलेटेड टीचिंग। अब टीचिंग के बारे में बोला गया, गांधी जी कंसिडर नॉलेज एज ए होल दैट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड। तो इसमें गांधी जी का ये मानना था कि नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है हर एक सब्जेक्ट का इंटर रिलेटेड होना चाहिए, जुड़ाव उनका होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का। वाइल डूइंग क्राफ्ट वर्क इट रिक्वायर इकोनॉमिकल स्किल। जब क्राफ्ट वर्क कोई सीखेगा तो उसको इकोनॉमिकल स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, टू बाई मटेरियल, ताकि वो मटेरियल को खरीद सके, एंड टू कीप एस्टिमेट हाउ मच इट वुड रिक्वायर, और कितने जो है मटेरियल की उसको ज़रूरत है वो भी उनको पता होना चाहिए। इस तरीके से क्राफ्ट वर्क में जो है इकोनॉमिकल स्किल्स भी साथ में जुड़े हुए हैं कि क्राफ्ट वर्क का अगर कोई काम करेगा तो इकोनॉमिकल स्किल उसको आना ज़रूरी है कि कितना मटेरियल उसको खरीदना है और कितने मटेरियल की उसको ज़रूरत है। इट विल आल्सो रिक्वायर मैथमेटिकल स्किल टू कैलकुलेट दी अर्निंग एंड सो ऑन। और जब कोई क्राफ्ट वर्क कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, तो उसको जो है मैथमेटिकल स्किल्ड भी होना चाहिए, कैलकुलेट करने का भी उसको नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो कैलकुलेट कर सकता है कि कितनी उसकी अर्निंग हो रही है या कितना उसको प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ। एज दी सब्जेक्ट वुड बी टॉट विच विल लीड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। और इस तरीके के सब्जेक्ट उनको जो है पढ़ाए जाने चाहिए जिससे उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। स्टूडेंट्स शुड डेवलप लव फॉर दिस सब्जेक्ट टू लर्न देम। तो बच्चों में जो है और स्टूडेंट्स में जो विद्यार्थी होंगे तो उनमें जो है सब्जेक्ट के प्रति जो है उनको अट्रैक्ट होने चाहिए सब्जेक्ट के लिए, वो लव होना चाहिए उनका, जो है लव डेवलप करना पड़ेगा या इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए। तो ये था कोरिलेटेड, मतलब जो एजुकेशनल सब्जेक्ट हैं वो कोरिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे के साथ, जिससे वो एक सब्जेक्ट की और दूसरे सब्जेक्ट के साथ वो उसको जो है समझ सकें, रिलेट कर सकें और उसकी इम्पोर्टेंस को जान सकें। 6th पॉइंट है नॉन वायलेंस। वन एम ऑफ बेसिक एजुकेशन टू प्रिपेयर आइडियल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु विल डेवलप वर्चू लाइक नॉन वायलेंस। इसमें बोला गया कि बेसिक एजुकेशन का मेन एम यही है कि वो आइडियल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को प्रोड्यूस कर सके। हु विल डेवलप वर्चू लाइक नॉन वायलेंस, और ऐसे आइडियल सिटीजन वो होंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे जो नॉन वायलेंस को जो है मानते होंगे। सो दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वायलेंस एंड अदर एंटी सोशल एक्टिविटी। और ये जो स्टूडेंट होंगे तो ये जो है नॉन वायलेंस के प्रति जो है नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, और वायलेंस या जो है जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इंडल्ज नहीं होंगे,
उनसे वो दूर रहेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे वायलेंस की तरफ को, ना ही एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ को। इसलिए नॉन वायलेंस जो है स्टूडेंट्स का या लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो आइडियल सिटीजन भी बन पाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा पाएंगे अपने नेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 7th, आइडियल सिटीजन। एजुकेशन मेक मैन टू थिंक फ्रॉम ब्रॉडर एंड आइडियल परस्पेक्टिव, देयरफॉर गांधी जी फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग आइडियल सिटीजन ऑफ द नेशन हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल टू द नेशन एंड ड्यूटीज एंड राइट। तो इसमें बोला गया है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन मेक मैन टू थिंक फ्रॉम ब्रॉडर एंड आइडियल परस्पेक्टिव। तो ब्रॉडर और आइडियल परस्पेक्टिव की फॉर्म में जो है, जो स्टूडेंट होगा या मैन होगा वो सोचना शुरू करेगा अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जब वो एजुकेटेड रहेगा पर्सन। और गांधी जी फोकस्ड ऑन दी प्रिपेयरिंग आइडियल सिटीजन ऑफ द नेशन। और गांधी जी ने फोकस किया कि आइडियल सिटीजन्स को जो है तैयार किया जाए एजुकेशन के थ्रू, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे और सेंसिबल होंगे नेशन के लिए। तो नेशन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेंगे, सेंसिबल भी होंगे नेशन के लिए, और अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में भी वो जानते होंगे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, और किस तरीके से वो नेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। वो सारी चीज़ें या सारा नॉलेज उनको होगा। इस तरीके से आइडियल सिटीजन्स को जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू, ये गांधी जी का मानना था। तो ये 7 करैक्टर जो हैं गांधी जी की बेसिक एजुकेशन में दिए गए थे। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू।